मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में यूनिट फर्स्ट में भारत का इतिहास के अंतर्गत हमने पहले वीडियो में 2024 से लेकर 1990 के बीच पहली यूनिट से आए हुए एमसीक्यू देखे थे। आज हम 2024 से 1990 के बीच प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं, इस टॉपिक के सभी एमसीक्यू देखेंगे। लगभग हम यहाँ पर 119 एमसीक्यू पीवाईक्यू देखेंगे जो कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में इस टॉपिक के अंतर्गत आए हुए हैं। जिस 2024 में यह प्रश्न आया था कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित। तो इसमें जो प्रश्न था इसका राइट आंसर है न्याय विभाग से। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? न्याय विभाग से। तो मौर्य काल में प्रतिष्ठा न्याय विभाग से संबंधित अधिकारी था। मौर्य काल से संबंधित सभी बातें आपको अच्छे से पढ़नी है। न्याय विभाग दो प्रकार का था, धर्मस्थी तथा कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। यह मुख्यतः फौजदारी के मामलों का निर्णय करता है। राजस्व निर्माण का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति कहलाता था। अब इस चैप्टर यहाँ से हम 2023 से 2024 में एक ही प्रश्न आया था। अब 2023 से लेकर 1990 के बीच जो हमारे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में यह टॉपिक दिया गया है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 119 प्रश्न हैं, उनके साथ यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी देखें। पहला को यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? राज्य सेवा प्री 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन में है दसपुर अभिलेख, सुहाग, सोहगरा अभिलेख, सूफी अभिलेख, ऐरण। तो ये दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के रूप में माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश के कुछ रेशम बुनकरों ने लगभग 1500 वर्ष पूर्व अपना संघ बनाया और व्यापार विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मालवा पहुंचे और दसपुर में बस गए। इन व्यापारियों ने दसपुर में विशाल सूर्य मंदिर बनवाया। व्यापारियों ने उसके शिलालेख का उपयोग रेशम के वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन के रूप में किया। तो कौन से अभिलेख से विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दसपुर अभिलेख। ऐरण अभिलेख सागर में है। सूफिया अभिलेख रीवा में, ठीक है। दसपुर ये है मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकों पर 2023 में आया हुआ है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? स्वर्ण के, चांदी के, तांबा के या फिर कांसा के? तो चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसके डिटेल में दिया गया है कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? 1736, 1737, 1738 और 1739। यह क्वेश्चन भी राज्य सेवा प्री 2023 का है। तो नादिर शाह ने
1739 में आक्रमण किया। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। 13 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने आसानी से मुगल सेना को पछाड़ दिया। करनाल का यह युद्ध केवल 3 घंटे तक ही चला और मुगल सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 माह रहा और अधिक से अधिक लूटने का प्रयास किया। उसने शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया था। ये आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336, 1236, 1436 या 1336 ईस्वी में? तो 1316 है ऑप्शन में। तो यहाँ जो राइट आंसर है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का, ये याद रखना, इनके नामक 2 भाइयों ने किया था। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इन्होंने अपने वंश को संगम वंश रखा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1336 में क्या याद रखना है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय मध्यकालीन भारत में हुई थी और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने, और इनके वंश का नाम संगम वंश था। पिता के नाम पर यह रखा गया। तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अल-बरूनी, अब्दुल रज्जाक। तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक अल-बरूनी है। तहकीक-ए-हिंद किताब-उल-हिंद का लेखक अरब यात्री अल-बरूनी था। यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने इस पुस्तक में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का बृहद वर्णन किया। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह और आशिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय विजयनगर का शासक के समय भारत की यात्रा पर आने वाला एक फारसी यात्री था। अब्दुल रज्जाक क्या है? एक फारसी यात्री। किसके समय आया था? देवराय द्वितीय के समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगादेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? इसमें एमपी के प्राचीन मध्यकालीन इतिहास के भी क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन सही है, अल-बरूनी एक अरबी यात्री था जिसने अपनी यात्रा विवरण किताब-उल-हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति का विस्तृत विवरण दिया। यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा विवरण में कलचुरी शासक गंगादेव एवं उसकी राजधानी के संबंध में भी विवरण दिया था। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? कुमारपाल, भीमद्वितीय, विद्याधर या अरुणो राजा? तो विद्याधर ने, चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था। विद्याधर चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था तथा इसका शासनकाल 1919 से 1929 तक था। इसने खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। इसने 1019 तथा 1022 में महमूद गजनवी का सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? कथन के बारे में पूछा गया है। इसमें यह है कि किसी प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता विकास। इसमें ऑप्शन है चेर, चोल,
ठीक, पांड्य पल्लव, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो इसमें चूल वंश जो है, इसका संस्थापक विजयालय एक शक्तिशाली और प्रभावी शासक था। चूल शासकों को प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था। इसके अंतर्गत संपूर्ण स्थानीय प्रशासन और सभा या महासभा और नगरम में विभाजित थी, और गांव की आम सभा थी। इसमें एक साधारण गांव के सभी कर देने वाले निवासी शामिल थे। किसमें बटा हुआ था? और सभा, महासभा और नगरम। चूल साम्राज्य और सभा, महासभा और नगरम में विभाजित, और गांव की आम सभा थी। इसमें गांव के सभी कर देने वाले निवासी शामिल थे। ब्रह्मदेव गांवों की एक विशेष रूप से ब्राह्मण सभा थी। नगरम व्यापारियों की एक सभा थी और आमतौर पर व्यापारिक केंद्रों में पाई जाती। एक क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसमें है पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति के अतिरिक्त खजूर, नीम, केला आदि का भी अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता के मोहरों में एक सींग वाले पशु, वृषभ, गैंडा, बाघ, भैंस, हिरण, हाथी, बकरा आदि पशु मिले हैं। सिंधु सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इस सभ्यता का फैलाव भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक माना जाता है। ये विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो सिरोंज। मध्यकालीन शहर सिरोंज मध्य प्रदेश छीट नामक छपे हुए सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालो सम्मत इस नाम से भी जाना जाता है? तो कृत सम्मत के नाम से भी जाना था। मालो सम्मत को कृत सम्मत के नाम से भी जाना जाता है। शक सम्मत की स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश संवत 319 ईस्वी के नाम से चलाया। गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। गुप्त संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। कृत संवत को विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडुक विजय दक्षिण विजय की कुंजीत है, यह किसने कहा था? तो इसको अमीर खुसरो ने कहा था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजीत था। यह अमीर खुसरो का कथन है। धार जिले में स्थित मांडू अनेक हिंदू और मुस्लिम शासकों की कार्यस्थली रहा है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जहाज महल, रूपमती महल, इंडोला महल, चंपा बावड़ी, असरफी महल, नीलकंठ मंदिर, हाथी महल आदि। मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने कराया था। 38 नंबर क्वेश्चन की राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो राजा वीर सिंह देव की राजधानी गहोरा थी। बुंदेला वंश के राजा वीर सिंह देव ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे। इनकी राजधानी गहोरा थी। ओरछा शहर की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में की थी। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खां इसका राइट आंसर है। भोपाल राज्य की स्थापना 1724 में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खां द्वारा की गई थी। दोस्त मोहम्मद खां मुगल सेना का एक कमांडर था
जो कि मंगलगढ़ भोपाल शहर के उत्तर में तैनात था। इन्होंने 1723 ईस्वी से लेकर 1728 ईस्वी तक भोपाल राज्य पर शासन किया है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनय का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो यह है जूतों से संबंधित। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनय का उल्लेख जूता के संदर्भ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो अरोड़ थी। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। इसके लेखक अली अहमद हैं। इसमें चचराज वंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में? दसपुर शिलालेख। तो यह है, उसमें प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न आया था पिछली बार। कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है? 2021 में दसपुर। इसी तरह से इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? तो दसपुर शिलालेख। मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी रेशमी सूत बुनने वालों की समिति का उल्लेख मिलता है। मंदिर मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका एक नाम दसपुर भी था। इस श्रेणी के लोग लाट प्रदेश छोड़कर दसपुर में जाकर बस गए थे। इन लोगों ने सूर्य के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस अभिलेख के रचनाकार वत्स भट्टी। यह भी याद रखना है, सभी प्रश्न आ सकता है कि दसपुर अभिलेख के रचनाकार कौन? वत्स भट्टी। दसपुर मंदसौर शिलालेख कुमार गुप्त के शासनकाल से संबंधित है। यह भी प्रश्न बन सकता है। इस लेख में कुमार गुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। चंडप्रणोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, अवंती। चंडप्रणोत प्राचीन गणराजा अवंती के राजा थे। इन्होंने मलेच्छंता भी कहा जाता है। इन्हें मलेच्छंता भी कहा जाता है। चंडप्रणोत का वत्स नरेश उदयन के साथ दीर्घकालीन संघर्ष हुआ था। चंडप्रणोत जब पीलिया रोग से ग्रस्त थे तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उज्जैनी भेजा था। शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। सूर राजवंश का संस्थापक शेर शाह अफगानों की सूर जाति का था। 1540 ईस्वी में शेर शाह ने मुगलों को भारत से खदेड़कर सूर साम्राज्य की नींव डाली। 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के दौरान एक तोप का गोला लगने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। शेर शाह का दूसरा पुत्र जलाल खां उसका उत्तराधिकारी हुआ और 1545 ईस्वी में इस्लाम शाह की उपाधि के साथ शासन रूढ़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो यह थे उज्जैन से। सुंगों के पूर्वज मुख्यतः उज्जैन स्थान से थे। सुंग की स्थापना 184 ईसा पूर्व मौर्य वंश के सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके की थी। पाटलिपुत्र सुंग वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्धवाह भी कहा जाता था? तो इसमें है वैश्य। प्राचीन काल में वैश्य वर्ण को
सार्थवाय भी कहा जाता था। यह व्यापारियों का प्रधान होता था। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में भारत का व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगुकुच तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिपि के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। यह वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, जबकि रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता, क्योंकि इन्होंने भी 1863 में मद्रास के पल्लवरम से पुरापाषाण उपकरण की खोज की थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। मुगल सम्राट के पेशन विसंगतियों को दूर करने हेतु सम्राट ने ब्रिटेन की महारानी से संपर्क हेतु भेजा, जहां ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने। ठीक है, इसकी ट्रिक है खाना कम खाना चाहिए। ठीक, तो सबसे कम जो है खिलजी वंश। दिए गए विकल्पों में सबसे कम शासन करने वाला राजवंश खिलजी था। खिलजी वंश का शासन काल जो है वो 1590 से 1330 वर्ष तक। तुगलक वंश का शासन काल 1320 से 94 वर्ष। 1414 तक सैयद वंश का शासनकाल 37 वर्ष रहा। लोधी वंश का शासनकाल 75 और 1526 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में बाबर से इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो सबसे अधिक वर्ष तक रहा तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक अथवा गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, जो 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया तथा अपनी नीतियों में अधिक संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन रसमयी बयान स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयल उल मुल्क मुल्तानी ने इसमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं की थी। आयन उल मुल्क मुल्तानी मुल्तान का गवर्नर और अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेना नायक। इसने अलाउद्दीन के अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक को भी अपनी सेवाएं प्रदान की थी। उसने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मालवा और देवगिरी में राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उसने अलाउद्दीन, मुबारक शाह, खुसरो खान एवं तुगलक वंश के समय तक सेवाएं प्रदान की। इल्तुतमिश के अधीन आयन उल मुल्क ने सेवा नहीं दी थी। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। 1194 के चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के शासक जयचंद के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ था तथा मार डाला गया। वह गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक।
जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो यह था जेजाग भुक्ति के चंदेल। धंगदेव 950 से 1002 ईस्वी जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय धंग को दिया जाता। उसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिर उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो गंगादेव। गंगादेव परमार वंश के शासक नहीं थे, ये कलचुरी वंश से संबंधित थे। इनका शासनकाल 1019 से 1041 ईस्वी तक था। कलचुरी राजवंश की राजधानी त्रिपुरी जबलपुर के आसपास का क्षेत्र थी। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। अन्य शासक वाकपति मुंज उदयादित्य थे। सी ऑप्शन है यहाँ पर सही, गंगादेव। इन सभी शासकों के बारे में हमको ध्यान में रखना है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो ए ऑप्शन है यहाँ पर रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। महाराष्ट्र के संतों में समर्थ गुरु रामदास का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सम्मानीय स्थान है। रामदास को धारकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दशबोध रामदास की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो एक झील के बीच स्थित है। इसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की। शेर शाह ने भू राजस्व व्यवस्था में प्रमुख सुधार किए। भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया। शेर शाह ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण करवाया। शेर शाह ने सोने के सिक्के, मोहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि निकोलो कोंटी कौन था? तो इसका इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। एक प्रश्न विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वाला भी आया था, इस सन में हुई थी। यह 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए। निकोलो कोंटी ने ही विजयनगर काल में प्रचलित दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। इस समय दासों के क्रय विक्रय को बेसबाग कहा जाता। अब्दुल रज्जाक किसके समय आया? देवराय द्वितीय। भारभूषा या पायस कृष्ण देवराय। नूनेज ये आया अच्युत देवराय। और निकितन बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो यह जहांगीर का पुत्र था। खुसरो अकबर का पौत्र तथा जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था। अकबर की मृत्यु के पश्चात खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें उसके मामा मानसिंह ने तथा ससुर मिर्जा अजीज कोका ने उसका साथ दिया, किंतु इसमें सफलता न मिलने पर 1 वर्ष बाद ही जहांगीर के विरुद्ध खुसरो ने विद्रोह कर दिया। 1606 ईस्वी में उसने अमृतसर के निकट सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिस पर जहांगीर ने अर्जुन देव का वध कर दिया था। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है मोहम्मद शाह है।
मोहम्मद शाह मुगल सम्राट था जिसे रंगीला भी कहा गया है। सैयद बनुओं ने जहान शाह के 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को गद्दी पर बैठाया, जिसने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की। उसके अयोग्य तथा विलासी होने के कारण साम्राज्य तीव्र गति से विघटित होने लगा। शहादत खां ने अवध में, अलीवर्दी खां ने बंगाल में तथा रोहिल शासकों ने रोहिलखंड में अपने शासन स्थापित कर किए थे। उसके में उत्तरकालीन मुगल नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? 2015 में आया क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। नानक ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। इन्होंने जनसाधारण में गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया। इन्होंने उदासी मतावलंबियों को सिख धर्म से बाहर कर दिया। इनके समय में नानक की वाणी का पुस्तक के रूप में संग्रह किया गया तथा उनका जीवन चरित्र भी लिखा गया। शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। यह मध्यकाल के महत्वपूर्ण विद्वान थे। यह महमूद गजनवी के दरबार में थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें शाहनामा प्रमुख था, जो आज भी बहुत लोकप्रिय। फिरदौसी की शैली तथा अभिव्यक्ति बहुत सुंदर थी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवनागरी के रूप में किया गया? तो अशोक। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र तथा बिंदुसार का पुत्र। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत गद्दी पर बैठा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तृतीय बौद्ध संगीति उसके संरक्षण में मोगली पुत्तिस्म की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसने सिद्धांतों को अपने राज्य के विभिन्न भागों में शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाए, जो अधिकतर ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में। अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी तथा देवनागरी कहा गया है। उसने अनेक कल्याणकारी कार्य भी करवाए। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो मौर्यकालीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका है। मेगास्थनीज इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। मौर्यकालीन इतिहास जानने के का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी था, जिसे यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने। अकबर मुगल काल का प्रथम शासक था जिसने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और शिक्षा को व्यवहारिक एवं प्रायोगिक बनाने का प्रयास किया। आईने अकबरी में अकबर के शिक्षा संबंधी विचार मिलते। इसका लेखक अबुल फजल था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत या तरीर कहा जाता था। सरे नौबत का प्रमुख कार्य सेना की भर्ती, संगठन तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। अमात्य या मजूमदार राज्य का अर्थ मंत्री था। वह राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था, जबकि सचिव या चिटनीस सुरूनवीस पत्राचार विभाग से संबंधित था। वह राज्य के सचिवालय का प्रभारी अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? तो चंदेल शासकों ने, चंदेल राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण 950 ईसा पूर्व ईस्वी 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य
चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। खजुराहो मंदिर वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। यहाँ के मंदिरों में कामकला के आसन में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और देवी आनंद की आभा झलकती है। यह मंदिर और इनकी मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो तोमर वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की। दिए गए अन्य विकल्पों में परमार वंश की स्थापना उपेंद्र अथवा कृष्णराज द्वारा की गई। परमार वंश का प्रथम एवं स्वतंत्र शासक सियक अथवा श्रीहर्ष था, परंतु भोज परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, जिसके समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से परमार राज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। तोमर चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, जबकि सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज फस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। इसके अतिरिक्त मंदिरों एवं ब्राह्मणों को विशेषकर शैक्षणिक एवं धार्मिक उद्देश्य से भी भूमि दान की जाती थी, जिसे अग्रहार कहा जाता था। यह भूमि भी कर मुक्त होती थी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार प्रणाली में सुधार लाने वाला शासक था। उसने शासकीय भंडारण बनवाया था, जिसमें अनाजों को एकत्र किया जाता है। संकट काल में लोगों की आवश्यकता के अनुसार निम्न दर पर बेचा जाता था। सभी व्यापारियों को सहना या मंडी के दफ्तर में स्वयं को पंजीकृत कराना पड़ता था। पंजीकृत व्यापारियों को ही किसानों से गल्ला खरीदने की आज्ञा थी। अलाउद्दीन ने शासन व्यवस्था भी लागू की थी। बाजार की देखभाल का कार्य दीवाने रियासत को सौंपा गया था। अलाउद्दीन ने ही घोड़ों को दागने की तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रणाली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो कृष्णदेवराय। तो विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारे प्रश्न, अभी तक 3-4 प्रश्न इससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए हुए हैं। तो तुलुव वंश के शासक कृष्णदेवराय 1509 से 29 के समय में हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण हुआ। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पिता में आदि उपनामों से सुशोभित कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास ने नहीं की? तो साहित्य रत्न, डी ऑप्शन सही है, जबकि ये गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की थी। दिए गए विकल्पों में गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस, रामलला, नहजू, वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल तथा दोहावली तुलसीदास की अन्य रचना है। साहित्य रत्न पुस्तक की रचना सूरदास ने किया था, जिसे सूरसागर भी कहा जाता। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद साहब ने।
सिखों के अंतिम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन साल खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु नानक देव पहले गुरु सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु आदि ग्रंथ का संकलन और हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया तथा गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर मराठों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मराठों की करारी हार हुई तथा सदाशिवराव भाऊ मारा गया। इस युद्ध ने यह निर्धारित कर दिया कि भारत के अगले शासक मराठे नहीं। पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मराठों पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं? तो शहनाई। संगीत वाद्य यंत्र जो है सितार, तबला एवं सारंगी इंडो इस्लामिक संगीत वाद्य यंत्र, जबकि शहनाई उत्तर भारत और नेपाल का एक डबल रीड वाद्य यंत्र है। तानसेन का मूल नाम था। ठीक है, तो अभी हम जो यूनिट यह वाला पार्ट हल्का देख रहे हैं इसके MCQ, इसमें MP हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मध्य प्रदेश के इतिहास के भी जो क्वेश्चन प्राचीन कालीन उसके इंक्लूड हैं। तानसेन का मूल नाम तो रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। वह मध्यकाल अकबर काल के प्रसिद्ध संगीतक एवं सम्राट के नौरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें अपने दरबार में राजकवि की पदवी दी एवं कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं? तो पाटलिपुत्र। कालीबंगन, रोपण और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल, जबकि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना 16 महाजनपदों में प्रमुख मगध साम्राज्य की राजधानी थी। जिसकी स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने 460 ईसा पूर्व में की थी। सैंधव कालीन नगर कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित। यह नगर भी मोहनजोदड़ो की तरह 2 टीलों में विभक्त है। रोपण पंजाब प्रांत में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। तो पाटलिपुत्र में ही अशोक द्वारा तीसरी बौद्ध ठीक है ना, तो यहाँ पर आयोजित की गई थी बौद्ध समिति, बौद्ध संगीति तीसरी वाली अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित की। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित। अमीर खुसरो का जन्म 1553 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के समय उसके साथ तक खजाइन
खजाई नुल्फतों में अलाउद्दीन के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो का तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही। उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दोनों कथन सही हैं। सी ऑप्शन सही। रेडियो कार्बन 14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व मानी गई। यह नगरीकृत कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को। सिंधु सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी क्योंकि इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान थे। इनमें धार्मिक तत्व भी उपस्थित था किंतु यह वर्चस्वशाली नहीं था। अतः उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत रहा जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल के नायक सर टॉमस रो अपने गुरु टेरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्ष तक रहा। मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान यह जहांगीर के साथ रहा। पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक विवरण में इसने मुगल दरबार के षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण प्रस्तुत किया था। इसने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला राजधानी थी। तो ये गोंड की राजधानी थी। मंडला गोंड राज्य की राजधानी थी। गोंडों का राज गढ़कटंगा कहा जाता था। यह जबलपुर के पास स्थित था। इसकी शासका महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। गढ़कटंगा की स्थापना जदूराम ने की थी। 1564 ईस्वी में अकबर के सेनापति आसफ खान ने इस राज्य पर आक्रमण कर इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। भूमि के लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेका का नाम क्या है? इजारा। भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेके को इजारा कहा जाता है। इसके द्वारा भू राजस्व का एकत्रीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो वीर देव सिंह बुंदेला ने। इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर देव सिंह ने 1602 ईस्वी में कर दिया था। अब अबुल फजल ने अकबर के आदेश पर अकबरनामा की रचना 7 वर्षों में की थी, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता। दीवाने मुक्त खराज किसने स्थापित किया था? डी ऑप्शन इसका राइट है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने वित्त विभाग के अधीन दीवाने मुक्त खराज नामक विभाग स्थापित किया था। दीवाने मुक्त खराज आमिल और अन्य कर वसूल करने वालों के नाम जो बकाया होता था उसकी पूरी जांच करता था, और जो कर्मचारी बकाया धन को निर्धारित समय पर अदा न करता उसे दंडित करता था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता? तो
गौतमी पुत्र सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने शासन काल में निर्धनों, निर्बलों एवं दुखी लोगों की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया। वह अपनी प्रजा के सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होने वाला सम्राट था। उसने शास्त्रों के आदेश अनुसार शासन किया। उसने प्रजा पर अन्यायपूर्ण कर नहीं लगाए तथा समाज में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता? तो सुधर्मन को कहा जाता। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित बचा, जो जैन संघ का उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बना। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है उसका नाम है सालवती। जीवक बुद्ध का अनुयायी था। इसका आयुर्वेद का ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का था। इसकी माता का नाम सालवती था जो राजगृह की गणिका थी। उसके जन्म के बाद सालवती ने उसे घूर पर फेंक दिया था। वहां से बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने इसे प्राप्त किया। लालन पालन के पश्चात यह अध्ययन के लिए तक्षशिला भेजा गया, जहां इसने आयुर्वेद का अध्ययन किया था तथा नगर के चतुर्दिक घूमकर औषधि के पौधों का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी? तो दैमाबाद में हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट है। हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो मेहराब का निर्माण का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने तत्कालीन जो यूनानी सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें पहला और दूसरा सही है कथन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, सही कथन बताना। तो कहे सही कथन में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। तो ये वाला गलत हो जाएगा। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में कैद थे। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 में। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, पांड्य राजा ने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है बिहार में स्थित है। नालंदा बिहार राज्य में स्थित, जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र भागलपुर बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान, जो कि नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोधन था।
बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदालाल वर्मा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ पर हुआ था? सारनाथ। दीन इलाही के प्रचार किस शासक ने किया था? तो बी अकबर ने किया था। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किस मुस्लिम शासक के निधन पर दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, उन्हें राजा से? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने ऊर्जा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो बुंदेला ने। एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय बना? तो यह बना था राष्ट्रकूट राजवंश के समय। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो यह आया था 1498। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो सी 712 है, वैसे एग्जैक्ट 11 दिया गया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची को स्तूप को वर्ष 89 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। ठीक, तो इसमें 1986 खजुराहो, 89 सांची स्तूप और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत में उसे शामिल किया गया। नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। 1739। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच 1526, ये वाला सही हो जाएगा। हेमू और अकबर के बीच युद्ध 4-2-1। ठीक। अहमद शाह अब्दाली और इनके बीच तीसरा 17, तो इसमें 4-2-1-3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, उदयगिरी, ठीक, बांधवगढ़ तो ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान। सी का चौथा, ठीक, तो यहाँ पर सी का चौथा केवल एक ही है, ये वाला डी ऑप्शन। ठीक। पहले का तो प्रागैतिहासिक चित्र भीमबेटका का क्या है? प्राग। ठीक है, बी। उदयगिरी शिलाओं को उत्खनन कर कड़ी मूर्तियां। चित्रकूट राम कथा से जुड़े स्थान। भारत ने से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था? पुर्तगाल। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। 16 महाजनपदों में से एक। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र कहाँ पर पाए गए? भीमबेटका। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया था। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता? तो फॉसिल की है, जीवाश्म की। मुगलों की अदालत में भांस आती फारसी। चांदी का सिक्का रुपया किसने चलाया था? तो शेर शाह ने चांदी का सिक्का चलाया था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। दीवाने क्रूही किससे संबंधित है?
ये ऑप्शन इसका राइट है। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। ये डिस्क्रिप्शन है इसका। गुप्त सम्मत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। स्थायी बंदोबस्त किसके से किया गया? स्थायी बंदोबस्त जो किससे किया गया? जमींदारों से। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद। जहांगीर महल स्थित है, यह स्थित है आगरा में। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। तृतीय शताब्दी में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार क्षेत्र किस किस क्षेत्र पर था? तो यह त्रिपुरी। ये IMP है। तीसरी शताब्दी वर्तमान तेवर जबलपुर के त्रिपुरी पर बोधि वंश के राजाओं। ठीक। इस समय के आसपास मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मेघ वंश के शासकों का शासन। त्रिपुरी की खुदाई में प्राप्त मिट्टी मुद्रांकन में 4 शासकों श्री बोधि, वासु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रकूट शासन दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था? तो हिरण्यगर्भ। पूर्ण नरेश मेहर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से? ओलिकर राजवंश से। कौन सा ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जोरवे। कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त? तो गंगादेव को प्राप्त। गंगादेव कलचुरी राजवंश का प्रमुख शासक था। वह सन 1015 के लगभग कलचुरी चेदी राज के सिंहासन पर बैठा। उत्तर प्रदेश में अब भी उसकी मुद्राएं मिलती हैं। एक और गंगादेव का नाम और दूसरी ओर लक्ष्मी की मूर्ति है। दिल्ली सल्तनत के दौरान 1421 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव निम्न में से किस शासक ने डाली थी? तो इसमें दिलावर खान है। निम्नलिखित में से किसके काल की चित्रकला को प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल। चित्रकला का शासनकाल माना जाता है सल्तनत कालीन अधिकारी और दायित्व। इसका डी सही सुमेलित नहीं है, जबकि वजीर जो है वित्त से संबंधित है। दबीरे खास शाही पत्र व्यवहार और वकील दर शाही महल का प्रभारी। इसमें ये दिया गया वजीर जो है वित्त विभाग से संबंधित, दबीरे खास शाही पत्र व्यवहार वकील दर शाही महल का प्रभारी, वरीद मुमालिक सूचना दाता एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख, काजी उल कुजात मुफ्ती न्याय विभाग का प्रमुख, धर्म की व्याख्या करता, अमीर दाद बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट, दीवाने रियासत, बाजार का नियंत्रण। निम्न में से कौन सा सगुण परंपरा का संत है? तो सी शंकर देव। अकबर के शासन की घटनाओं को काल के अनुसार। ठीक, तो इसमें सही जो राइट आंसर है, ठीक है ना, ये वाला है डी ऑप्शन। ठीक। जजिया कर 1564 चित्तौड़ किले की विजय। 23 फरवरी 1567 गुजरात की विजय। 1572 ईस्वी मजहर की घोषणा अगस्त 1579 में। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य कमांडर जो सामंती प्रमुख भी होते थे कहलाते थे। ठीक, तो अमरनायक। ये चौथा या 5वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि
इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। हमारा नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राय क्षेत्र दिए जाते थे। वो किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से पूरा राजस्व तथा कर वसूलते थे। इसमें सही कूट है बी ऑप्शन, पहले का चौथा। ठीक, दूसरे का तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तीसरे का द्वितीय स्कंदगुप्त क्रमादित्य। मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है इंडिका। सिंधु स्थल जो कच्छ क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बी लोथल। मध्यकालीन, ये लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक तो नन्नुक। इसमें मध्यकालीन चंदेल राजवंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। जयाकुक्ति चंदेल मध्य भारत में एक कुलीन वंश था। उन्होंने 9वीं 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया था। तो ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने लगभग 119 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 145 तक। अब हम आगे भारत की अगले लेक्चर में भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य एवं पर्व एवं उत्सव यह अध्ययन करेंगे। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पहला वाला भी और आज का भी।